दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग 2 वाट मीटर मेथड से पावर को मेजर करेंगे और साथ में इसका पावर फैक्टर भी मेजर करेंगे। अब ये 2 वाट मीटर मेथड ओनली 3 फेज पावर में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मेजरमेंट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर बाय 2 वाट मीटर मेथड। इसी को हम लोग मेजर करेंगे और इसमें दोनों कंडीशन में देखेंगे, एक बार स्टार कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में डेल्टा में। अब देखिए सबसे पहले देखिए इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज किया गया है। ये तीनों टर्मिनल देखेंगे, ये 3 फेज सप्लाई है, एक आर वाई बी। अब इस 3 फेज सप्लाई को यहाँ पर देखेंगे, यह लोड बॉक्स है। लोड बॉक्स में टोटल 18 बल्ब लगाए गए हैं। अब इन्हीं को हम स्टार में एक बार कनेक्ट करेंगे और दूसरी बार डेल्टा में। अब इन्हीं सभी बल्ब का 2 टर्मिनल यहाँ पर है, 2 टर्मिनल यहाँ पर है, 2 टर्मिनल यहाँ पर है। अब इसमें से 6 टर्मिनल मिल रहा है। 6 टर्मिनल को एक बार स्टार में कनेक्ट करेंगे, दूसरी बार डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। और इसमें देखेंगे 2 वाट मीटर यूज किया हूँ, इसमें 2 वाट मीटर यूज किया गया है। और नंबर वन ये देखिए, ये वाट मीटर W1 हो गया, मान लीजिए दूसरी W2 हो गया। और इसको जो है यहाँ 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। अब ये कनेक्ट कैसे किया गया है, इसमें देखेंगे तो वायर के थोड़ा ज़्यादा संख्या में है, इसलिए अगर इसमें समझाएंगे तो हो सकता है आप लोग समझ न पाएँ। और इसमें हम जो है सर्किट डायग्राम एक अलग से बनाया हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ देखिए ये स्टार कनेक्शन का ये लोड है। अब यह स्टार कनेक्शन का अगर लोड है तो यहाँ पर देखेंगे 1 वाट मीटर W1 ये है और W2 ये है। अब इसके एक फेज, मान लीजिए ये आर फेज है, इसके करंट कॉइल से होते हुए लोड के इस पर आ गया, एक फेज में इधर आ गया। और दूसरे वाट मीटर के करंट कॉइल से होते हुए इसको सीरीज में कनेक्ट करते हुए यहाँ पे कनेक्ट किया। और तीसरा सीधे इसके साथ में ये कनेक्ट कर दिया गया। और इसमें देखिए 2 कॉइल होती है वाट मीटर में, एक करंट कॉइल होता है, दूसरा बगल वाला ये ऊपर वाला पोटेंशियल कॉइल है। पोटेंशियल कॉइल के तीसरे फेज से जोड़ दिया गया है, इसका भी जो है पोटेंशियल कॉइल तीसरे फेज से जोड़ दिया गया है। इस तरीके इसको हम कनेक्ट कर दिए। अब वोल्टेज मेजर करने के लिए किन्हीं 2 फेज के बीच को मेजर किया जा रहा है, इसलिए इस वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे। और यहाँ पर बी फेज में एमीटर लगाया गया है और ये भी जो करंट मेजर करेगा वो लाइन करंट मेजर करेगा। तो और अगर मान लीजिए आप लोगों को रीडिंग की आवश्यकता है तो यहाँ रीडिंग पहले से मैंने एक निकाल चुका हूँ और इसको भी नोट कर लीजिए। इसको भी ऑन करके भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो चलिए देखिए, ये वाट मीटर W1 है, ये वाट मीटर W2 है। अब W1 के जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेट किया गया है 4 सेट किया गया है और W2 का भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 सेट किया गया है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ये है कि यहाँ पे देखेंगे टर्मिनल लगाया गया है 300 वोल्ट, 600 वोल्ट और यहाँ करंट की कंडीशन हम बदल सकते हैं। एक इसके अंदर देखेंगे तो 2.5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 300, 600। तो इसको हम जिसको सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का बदल जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का एक हम अलग से इसका वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएंगे और आप लोग जा कर के भी उस वीडियो में देख लेंगे। वाट मीटर नाम से रहेगा, वाट मीटर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर 5 एम्पियर है और 10 एम्पियर है। इसमें देखेंगे तीन वोल्टेज की वैल्यू है, एक 150 है, दूसरा 300 है, तीसरा 600 है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग जिसको हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बदल जाएगा। प्रेजेंट टाइम में दोनों वाट मीटर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 सेट किया गया है। तो इसलिए जितनी वैल्यू आएगी, जिससे मान लीजिए इसमें जितना डिफ्लेक्शन आएगा उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन के लिए एक्चुअल वैल्यू को ही कैलकुलेशन करना होता है। अब यहाँ से जो है ये 3 फेज सप्लाई है। 3 फेज सप्लाई को जब ऑन करेंगे, यहाँ उसके क्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया है और यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया गया है। अब ये जो है सारी वैल्यू हम इससे मेजर कर लेंगे, इससे वोल्टेज और इससे करंट मेजर कर लेंगे। तो चलिए यह स्टार में कनेक्ट किया गया है। स्टार कनेक्ट करने के लिए देखिए इसमें सप्लाई दिया गया है और इसमें सप्लाई दिया गया है इसमें, और इसको इन तीनों को शार्ट कर दिया गया। शार्ट करने के लिए देखेंगे तीनों वायर को एक साथ में एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया गया है और इसकी रीडिंग देखते हैं।
क्या हो। अब देखिए इसको ऑन किया गया। अब देखेंगे ये वाटमीटर की रीडिंग 80 वाट के आसपास में आ रही है, ठीक। और सेकेंड W2 में इसमें भी जो है 80 वाट के 80 वाट के आसपास में आ रही है। अब वोल्टेज देखेंगे यहाँ पर 422 वोल्ट और करंट की वैल्यू 1 एम्पियर के आसपास आ रही है। 1.01 है लेकिन 1 एम्पियर मान के लें तो ये हो गया इस तरीके। इसमें रीडिंग पहले से हम निकाल लिए हैं। देखिए स्टार कनेक्शन का है, ये 425 वोल्ट आ रहा था उस टाइम। अब देखिए वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता रहता है इसलिए करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आ रहा है। और यहाँ पर पावर की वैल्यू देखेंगे, इसको ज़रा ऑफ कर दें फिर इसको और डिटेल्स बताएं। अब यहाँ पर देखेंगे ये पावर की वैल्यू 80 यानी कि 80 वाट आ रहा है। 80 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर भी 80 वाट आ रहा था, 80 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 वाट आ जाएगा। अब यहाँ पर 320 वाट है, यहाँ पर भी 320 वाट है। 320 प्लस 320 यानी कि एक्चुअल वैल्यू 640 हो जाएगा। और यहाँ पर जो पावर फैक्टर आ रहा है निकल करके 1 वाट आ रहा है। अब इस पावर फैक्टर को कैलकुलेशन करने के लिए हम इस फार्मूले की हेल्प से पावर फैक्टर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जैसे cos फाइव इक्वल टू कास मल्टीप्लाई tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। अब ये देखिए ये जो इन ब्रैकेट में आ रहा है यह फाई की वैल्यू आएगी। फाई की वैल्यू जो हम कास में रख देंगे यानी कि डिग्री की वैल्यू आएगी। जितना डिग्री होगा उसको हम डिग्री में कास के साथ में रखेंगे तो ये वैल्यू पावर फैक्टर की होती है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस तरीके स्टार का कंडीशन हो गया। अब डेल्टा में जो है पावर का वैल्यू जो रूल होता है, स्टार में जितनी पावर होती है वो डेल्टा में जस्ट 3 टाइम लगभग होता है। लेकिन यहाँ पर 3 टाइम नहीं आ करके देखेंगे डेल्टा कनेक्शन की बात करें, इसमें वोल्टेज की वैल्यू 420 हो रहा है। 420 ऐसा ये हो रहा है इसलिए कि यहाँ पे जब करंट की वैल्यू बढ़ती है तो सर्किट में वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ जाता है, इसलिए यह 420 के आसपास में हो जा रहा है। और पावर 175 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 700 वाट आएगा। और ये है सेकेंड W2 वाट मीटर का वैल्यू 200 आ रहा है। 200 मल्टीप्लाई 4 तो एक्चुअल वैल्यू 800 आएगा। और यहाँ पे दोनों पावर को हम जोड़ेंगे, ये 700 प्लस 800 तो टोटल वैल्यू 1500 आ रहा है। अब यहाँ पर 18 बल्ब लगाया गया है यानी कि टोटल लोड की वैल्यू 1800 होना चाहिए, लेकिन 1800 से कम हो रहा है। इसमें क्या है कि कई फैक्टर जुड़े होते हैं। इसमें क्या है कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, अनबैलेंस लोड और इस तरीके पावर फैक्टर का भी कुछ रोल आ जाता है। इसमें क्या है कि स्प्रिंग जो होती है कॉइल टाइप की होती है, इसलिए उसमें भी कुछ रोल होता है। अब कुछ ह्यूमन एरर की वजह से इसमें जो है इतनी वैल्यू नहीं आ पा रहा है ये 1800 के, और कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, इसकी वजह से ये इतना नहीं शो कर रहा। और दूसरी बात यह है जैसे बल्ब जो बनाया जाता है, बल्ब की जो रेटेड वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज और रेटेड हर चीज़ रहने पर जो है लगभग उसके आसपास में ये पावर कंज्यूम करेगा, तो इसलिए इसको ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पर टोटल पावर आ रहा है 1500 वाट। ये 700 प्लस 800 और 1500, और पावर फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके। और इसका कनेक्शन डायग्राम देखेंगे इसी तरीके है। इसको सिर्फ डेल्टा में कनेक्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक फेज की सप्लाई दे जा रहा है और स्टार में जा रहा है। यहाँ पर जो इफेक्टिव वोल्टेज आ रहा है यानी कि एक लोड के साथ में इफेक्टिव वोल्टेज √V लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई √3 करेंगे, तो यानी कि एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक वोल्टेज 57% के आसपास में रहेगा। और यहाँ पर जो है दोनों कॉइल पे लाइन टू लाइन सप्लाई पहुँचेगी, इसलिए यह डेल्टा का कनेक्शन का ये रूल होता है। और अगर हम पावर कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों पावर को सम कर देंगे तो इस तरीके। तो अब हम लोग डेल्टा में भी कनेक्शन करके इसकी रीडिंग देख लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है डेल्टा कनेक्शन, इसका ब्राइटनेस भी थोड़ा बढ़ जाता है और ये दिख रहा है कितना आ रहा है 175 वाट, और सेकंड वाट मीटर की वैल्यू आ रही है 200 वाट। तो और वोल्टेज की वैल्यू अगर देखेंगे 423 वाट, 23 वोल्ट, 422 वोल्ट। और
2.24 एम्पियर ये करंट की वैल्यू आ रही है। तो इसको भी एक्चुअल नोट कर सकते हैं, और इसके पहले मैंने निकाला था उसकी रीडिंग कुछ हो सकता है डिफरेंस हो, वोल्टेज का वेरिएशन होता है, इसलिए चाहे इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग इस रीडिंग की जिसको ज़रूरत है इसको भी नोट कर सकते हैं। और बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।